ओम साईं राम। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज़ सुबह उठकर घर से बाहर निकलो और चलो, वॉक करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। वॉक करते समय कम से कम 10 मिनट नंगे पैर चलो। मिट्टी पर या वो बगीचे में तुम्हारे पैरों का स्पर्श धरती माँ पर पड़ेगा तो तुम्हें दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। धरती माँ तुम्हें आशीर्वाद देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरह अपनी सेहत पर अच्छे भविष्य के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करना पड़ेगा। आज से तुम मुझसे कहते रहते हो ना कि बाबा मेरी सेहत को संभाल लीजिए, इसलिए आज मैं तुम्हें सेहत से जुड़े हुए कुछ बातें बताने आया हूँ। जो बच्चे ठंडा पानी पीते हैं उनके लिए संदेश है कि तुम्हें तुरंत ठंडा पानी पीना बंद करना चाहिए और मटके का पानी ही पीना चाहिए। और मेरे बच्चे, और कुछ बच्चों को जिन्हें शराब पीने की लत है और सिगरेट पीने की आदत है, उनसे कह रहा हूँ कि तुरंत ये आदत छोड़ दो, वरना तुम्हारी सेहत पर इसका गलत असर होना शुरू हो जाएगा। फिर मुझसे मत कहना कि बाबा आपने क्यों नहीं कहा मुझसे पहले। आज मैं तुम्हारा एक रुका हुआ काम हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कई सारे भक्त ऐसे हैं, जब वे मेरी शरण में आते हैं, जब उन्हें मुझ पर विश्वास होने लगता है, तो धीरे धीरे वे मेरी ओर खिंचे चले आते हैं। उनकी ये एक शिकायत मुझसे साधारणत होती है। मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि बाबा, अब तो मैं आपके शरण में हूँ, अब तो मैं आपका बच्चा हूँ, तो फिर मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं? मुझे हर दिन नई तरह की समस्या क्यों घेरने आती है? मैं अब और ज़्यादा तकलीफ़ में क्यों हूँ? तो मैं अपने प्यारे भक्तों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, अपने हर बच्चे से मैं प्रेम करता हूँ। मैं उन्हें दुख में कैसे देख सकता हूँ? तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी दुख में नहीं देख सकता। तुम अपने बाबा के कारण कष्ट नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पुराने कर्मों का अब आलंकन हो रहा है। तुम्हारे पार ब्रह्म के कारण वश तुम्हारे जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये ज़रूर है कि मेरी शरण में आने के बाद ही तुम्हें कष्ट आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह प्रारंभिक कष्ट है। जीवन भर में अपने बच्चों को दुखित नहीं देख सकता, इसलिए उनकी प्रारब्धानुसार मैं उनके पिछले कर्मों की सफाई कर रहा हूँ। इस दौरान मैं तुम्हारे अधिकांश कष्टों को तो अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। तुम्हें बस थोड़ा सा ही कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इस कार्मिक सफाई के दौरान बहुत सारे मेरे बच्चे घबराकर मेरा हाथ छोड़ देते हैं। कई भक्त आधे रास्ते में ही मुझे छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, क्योंकि वह पीड़ा सहन नहीं कर सकते, उन्हें कष्टों से भय हो जाता है, वह सबूरी नहीं रख सकते। मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे भक्त मुझे भले छोड़कर चले जाएं, लेकिन उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए, उनका साईं, उनका बाबा उनको कभी नहीं छोड़ सकता। मैं एक बार जिसका हाथ थाम लेता हूँ, उसे जन्मों जन्मांतर तक नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम भले ही मुझे भूल जाओ, लेकिन यकीनन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। अरे मेरे बच्चे, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरे बच्चे, तुम मेरी शरण में हो, तो फिर भय कैसा, कष्टों से डर कैसा? क्या तुम जीवन भर सुखपूर्वक रहने के लिए थोड़ा समय के लिए कष्ट नहीं उठा सकते हो? जीवन भर कष्ट उठाने से बेहतर है कि कुछ महीने या कुछ वर्ष तक कष्ट सहन किया जाए, ताकि आगे जाकर जीवन भर तुम सुखपूर्वक रह सको। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कतई ज्ञात नहीं है कि तुम्हारा पार ब्रह्म क्या है, लेकिन तुम्हारा बाबा तुम्हारे भूत, वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञाता है। तुम्हारा साईं यह अच्छे से जानता है कि तुम क्षणिक कष्टों के बाद तुम्हारे जीवन को मैं हमेशा के लिए सुखमय बना दूंगा। प्रारब्ध के कष्ट सभी को भोगने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारा साईं
तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। तुम्हें तो ज़्यादा कष्ट भी मैं महसूस नहीं होने दूंगा। कार्मिक सफाई के बाद तुम्हें सुख ही सुख से मैं आभूषित करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, श्रद्धा और सबूरी का दामन थामे रहो। जीवन में आ रहे कष्टों से मत घबराओ। खुद को कभी टूटने मत दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, अपने बाबा पर विश्वास रखो। श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। मेरे बच्चों, सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, उसका बिगड़ा नसीब भी बन जाता है जो सर साईं के चरणों में झुक जाता है। कुछ रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारा मेरा वही रिश्ता है मेरे बाबा। पता नहीं कैसे परखते हैं मेरे साईं, मेरे बाबा। परीक्षा भी कठिन लेते हैं और हारने भी नहीं देते। ओम साईं राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ओम साईं राम लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओम साईं राम।